आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनडीए के तीसरे बार नेता चुने जाने के बाद मोदी का भाषण। पवन को बताया आंधी, ईवीएम पर भी ली चुटकी, पुराने फॉर्म में दिखे पीएम मोदी। दिल्ली में पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुके नीतीश, पटना में गरम विपक्ष। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान के सपोर्ट में आए विशाल ददलानी। क्वीन को देख चिल्लाए चिराग पासवान, फिर कंगना रनौत ने लगा लिया गले। गाजा पर मौत बनकर बरस रहा इजराइल, एयर स्ट्राइक में 33 की गई जान। चांदी की कीमत में भारी उछाल, सोना भी हुआ महंगा। अन्नू कपूर की फिल्म को बड़ी राहत, मुंबई हाईकोर्ट ने दे दी रिलीज की इजाजत। और हारिस रऊफ ने कटवा दी पाकिस्तान की नाक, मैच के दौरान लगा बेईमानी का आरोप। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें उन्हें संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर अटैक तो किया ही, साथ में ईवीएम का भी जिक्र कर विरोधियों पर तंज भी कसा। उन्होंने एनडीए की विशेषता बताते हुए कहा कि जहां कम वहां हम, कैसे अलग अलग राज्यों में एनडीए ने कार्य किया। पवन कल्याण के प्रदर्शन पर भी उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा कि पवन नहीं, ये आंधी है। पीएम मोदी ने एनडीए को नेचुरल अलायंस बताया। उन्होंने कहा कि ना हारे थे ना हारे हैं। पार्टी के खराब प्रदर्शन के नैरेटिव पर भी रिएक्ट किया। संसद के सेंट्रल हॉल में आज शुक्रवार को सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेता चुना गया। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में बैठक को संबोधित किया। उन्होंने न सिर्फ बीते 10 सालों में गठबंधन की सफलताओं और उपलब्धियों पर बात की, जबकि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 4 जून को चुनावी नतीजे आ रहे, मैं काम में व्यस्त था, फोन कॉल आना शुरू हो गए थे। मैंने किसी से पूछा कि आंकड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग यानी विपक्ष तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास ही उठ जाए, और लगातार ये लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुनने के लिए जदयू के समर्थन की घोषणा के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनका पैर छूना चाह रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। दरअसल दिल्ली के संसद भवन में एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक हुई। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी जो लोग जीत गए हैं, उनकी अगली बार करारी हार होगी। विपक्ष के नेता बिना मतलब की बात कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है और न ही देश की कोई सेवा की है। इस बार मोदी को जो मौका मिला है, अब देश और बिहार आगे बढ़ेगा। इन 5 सालों में बचे हुए विकास के सभी काम पूरे होंगे। एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बाद में कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दी थी, जिसमें उन्होंने फैंस को बताया कि वह सेफ है। इसी बीच फेमस कंपोजर और सिंगर विशाल ददलानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए कंगना रनौत को थप्पड़ कांड की घटना पर अपना रिएक्शन दिया है। इस दौरान वे थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल को सपोर्ट करते हुए नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में उन्होंने मंडी सीट से भाजपा के टिकट पर शानदार जीत दर्ज की थी। इसी बीच वे थप्पड़ कांड को लेकर भी सुर्खियों में आ गई हैं। गुरुवार को एक्ट्रेस को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला गार्ड ने थप्पड़ मार दिया। इन मुद्दों के बीच अब कंगना रनौत का नया वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें अभिनेत्री नेता चिराग पासवान से मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर एक दूसरे को गले लगा लिया। समाचार एजेंसी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोनों का एक वीडियो भी पोस्ट किया है।
मध्य गाजा में जंग में बेघर हुए फिलिस्तीनियों को आसरा देने वाले संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित स्कूल पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 33 लोग मारे गए, जिसमें 12 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि हमास के लड़ाके भी वहां पर मौजूद थे। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का कहना है कि इजरायली बलों द्वारा हमला किए गए संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में बच्चों सहित दर्जनों लोगों की हत्या कर दी गई जब वे सो रहे थे। वहीं दूसरी ओर मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने कथित तौर पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि हमास आने वाले दिनों में ताजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपना औपचारिक जवाब पेश करेगा, क्योंकि विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए दोनों पक्षों पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी MSF का कहना है कि डेर अल बलाह में अल अक्सा अस्पताल एक डूबता हुआ जहाज जो घायलों और मृतकों से भरा हुआ है। मध्य गाजा पर इजरायली बलों द्वारा कई दिनों तक किए गए लगातार हमलों के बाद इसे विनाश का नजारा बताया। भारतीय सराफा बाजार में आज 7 जून 2024 की सुबह चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है और सोने की कीमत भी बढ़ी है और सोना अब 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 92,000 रुपए किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 73,033 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 92,375 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 72,757 रुपए प्रति 10 ग्राम का था, जो आज सुबह महंगा होकर 73,033 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगी हुई हैं। अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसकी वजह से इसकी रिलीज को टाल दिया गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दे दी है। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर रोक लगाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यह फिल्म पहले 7 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। हाई कोर्ट ने फिल्म में कुछ बदलाव के साथ इसे रिलीज करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद से मेकर्स बहुत खुश है। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले अजहर तांबोली ने यह याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के 2 सीन कट करने की मांग की थी। फिल्म निर्माता ने यह मांग स्वीकार कर ली। इसके बाद कोर्ट ने फिल्म रिलीज करने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को नया प्रमाण पत्र देने की भी आदेश दिए हैं। T20 विश्व कप 2024 के 11वें मुकाबले में USA ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ पर इस मैच में गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। अमेरिका के क्रिकेटर रस्टी थेरोन ने आरोप लगाया है कि मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर ICC से जांच की मांग भी की थी। इस मुकाबले में USA ने पाकिस्तान के दिए लक्ष्य की बराबरी कर ली थी। USA ने इसके बाद सुपर ओवर में जीत दर्ज कर ली। अमेरिकी खिलाड़ी थेरोन का कहना है कि रऊफ ने गेंद को रिवर्स स्विंग कराने के लिए बॉल टैंपरिंग की। उन्होंने एक्स पर लिखा, क्या हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गेंद को नहीं खरोचा? 2 ओवर पहले चेंज हुई बॉल को रिवर्स कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि हारिस रऊफ नाखून को गेंद के ऊपर घुमा रहे हैं।